नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जानेंगे अक्टूबर के महीने में खीरा की खेती किस प्रकार से करें। खीरा की खेती के संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो का अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो का अंत में मैं दो ऐसे तरीका बताऊंगा जिससे आप खीरा के उत्पादन जो पिछले साल ले रहे थे उससे आप ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। और ये भी बताएंगे खीरा में कौन सी स्प्रे करें, कौन सी खाद डालें जिससे खीरा के उत्पादन ज़्यादा होगा। ये वीडियो का अंत में आपको दी जाएगी। उससे पहले आपको इस वीडियो में मिलेगा खीरा की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु, पीएच मान, खीरा की कौन सी उन्नत किस्में लगाए, खीरा की खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, खीरा की खेती में कितनी बार सिंचाई करें, तो ये सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, बात करें खीरे की खेती के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो खीरा की खेती आप किसी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भरपूर होना चाहिए जिससे खीरा की उत्पादन अच्छा मिल सके आपको। लेकिन अगर बात करें हम खीरा की सबसे अच्छी उत्पादन लेना चाहते हैं आप, तो कौन सी मिट्टी में करें। तो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है किसान भाइयों, खीरा की खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी होती है। बलुई दोमट मिट्टी में खीरा की जो उत्पादन होती है सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यह मिट्टी खीरा के लिए उपयुक्त है। अगर हम बात करें खीरा की खेती कर रहे हैं तो जो भूमि यानी मिट्टी का पीएच मान है वो कितनी होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान तो 6 से 7 के बीच का मिट्टी का पीएच मान जो होता है खीरा की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे खीरा की कौन सी उन्नत किस्में लगाएं जिसकी पैदावार सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो खीरा की उन्नत किस्में की अगर बात करें तो हिमांगिनी किस्म आप लगा सकते हैं। यह किस्म आपको 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन दे देगी। उसके बाद दूसरी नंबर पे जो वैरायटी आती है वो है खीरा 75। खीरा 75 वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा किसान भाई लगाते हैं और यह वैरायटी जो है रोग प्रतिरोधी होती है। उसके बाद आप लगा सकते हैं खीरा की स्वर्ण पूर्णिमा वैरायटी। यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी सारे किसान भाइयों ने इस वैरायटी का भी खेती की है। अगर आप चाहते हैं हाइब्रिड वैरायटी लगाना तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे हम टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटी बताए हैं खीरा के, जो आप वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम बात करें खीरा की खेती कर रहे हैं तो खीरा की खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। किसी भी फसल को उगाया जाता है खेत पर, तो सही से अगर खेत की तैयारी उसकी होगी तभी तो उसका पौधे की अच्छी विकास हो पाएगी, अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी। तो खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद डालें और किस प्रकार से तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खेत को गहरी जुताई करवा देनी है। जैसे ही आपका खेत की गहरी जुताई होगी, इससे होगा क्या, जो भी पहले की मिट्टी में जो अपशिष्ट पदार्थ है खेतों में वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, खेत को खुला छोड़ देना है, आपको धूप लगने देना है खेत में। जब आपका मिट्टी एकदम सूखा हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, खेतों में सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 15 गाड़ी आपको पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद जो होगी खेतों में आपको छिड़कवा देना है। मतलब सभी तरीके से पूरे समतल खेतों में अच्छी तरीके से पूरे तरीके से डाल देना है गोबर की खाद। उसके बाद आपको करना क्या है, रोटेवेटर से मिट्टी को भुरभुरी करानी है। मिट्टी को भुरभुरी कराने से होगा क्या, मिट्टी के साथ साथ जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो मिट्टी में अच्छी तरीके से एकदम भुरभुरी होकर मिल जाएगी। जब मिट्टी में अच्छी से अगर आपका जो गोबर की खाद है वो मिल जाएगी तो आपका मिट्टी बिल्कुल तरीके से उपयुक्त मतलब कार्बनिक पदार्थ से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि उसमें गोबर की खाद की मात्रा भी रहेगी और मिट्टी भी रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, बेड को तैयार कर लेना है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है किस तरीके से हमने बेड तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बेड तैयार कर लेना है और बेड के ऊपर आप या तो खीरा की डायरेक्ट बीज की रोपाई कर सकते हैं, या दूसरी विधि यह है, आप खीरा की नर्सरी पहले से आपको तैयार कर लेना है। जैसे ही आप अच्छी वैरायटी की नर्सरी तैयार करते हैं, उस नर्सरी का आपको मेड के ऊपर लाकर लगा देना है और इस विधि से आप कर सकते हैं खीरा की खेती। अगर हम बात करें खीरी में अच्छी उत्पादन खीरे में लेने के लिए, अगर आप चाहें तो कौन सी खाद डालें, जो सो वीडियो के शुरू में ही हमने बताया कि कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो खीरा में 30 दिन बाद जब आपका पौधा 30 दिन का हो जाए तो उसमें 20 kg नाइट्रोजन की मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देनी है। उसके बाद 40 दिन के बाद फिर से आपको 20 kg नाइट्रोजन की मात्रा खीरे की खेती में डाल देनी है। इससे खीरा की जो पौधे हैं, फलियां हैं, फूल है, ये सब थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं खीरे की खेती। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।